60 के बाद जब पैरों में झंझनाहट होती है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे बस उम्र हो गई है, यही होता है इस उम्र में। और फिर वो इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस बेचैनी को चुपचाप सहते रहते हैं, दिन पर दिन, रात पर रात। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी। वो झंझनाहट, वो सुन्नपन और वो दर्द जो रात के अंधेरे में पिंडलियों में ऐसे उठता है कि नींद से चीख निकल जाती है। ये उम्र का कोई साधारण असर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपके शरीर का एक अलार्म है, एक खतरे की घंटी है जो बज रही है। एक ऐसी घंटी जो चीख चीख कर आपसे कह रही है कि अंदर कुछ बहुत गड़बड़ हो रही है, और अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर अभी इसे नजरअंदाज किया गया, तो आगे चलकर बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए, एक सेकंड के लिए सोचिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह जब बिस्तर से उठते हैं और पैर जमीन पर रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तलवों में सैकड़ों सुनियां एक साथ चुभा रहा हो? या फिर शाम होते होते पैर इतने भारी हो जाते हैं जैसे किसी ने उनमें सीमेंट भर दिया हो और आप उन्हें उठा भी नहीं सकते? या फिर चलते चलते अचानक ऐसा महसूस होता है कि पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे, बैलेंस बिगड़ रहा है, और मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं चोट ना लग जाए। अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये कोई आम सी हेल्थ टिप्स वाली वीडियो है, नहीं। आज मैं डॉक्टर बुशरा खान आपको वो बात बताने वाली हूँ जो अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक में 10 मिनट की भागदौड़ भरी विजिट में कहीं छूट जाती है। वो बात जो दवाइयों के ढेर तले दब जाती है। वो असली गहरी वजह जिसकी वजह से आपकी नसें अंदर से खोखली हो रही हैं, आपके पैरों तक खून सही से नहीं पहुंच पा रहा, और आपका शरीर धीरे धीरे चुपचाप आपका साथ छोड़ता जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिनसे आप इस खतरनाक सिलसिले को वही रोक सकते हैं, अपनी थकी हुई, दबी हुई, कमजोर नसों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। इस दर्द से, इस झंझनाहट से, इस रात वाली तकलीफ से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और ये नुस्खे इतने सरल हैं, इतने आसान हैं, इतने सस्ते हैं कि आप आज रात से ही इन्हें शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनका असर आपको हिला कर रख देगा। बस एक शर्त है, ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि तीसरा नुस्खा वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा असरदार है, और वो मैं सबसे आखिर में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम है ये समझना कि आखिर आपके शरीर के अंदर हो क्या रहा है, असल में चल क्या रहा है। देखिए, आपके पूरे शरीर में नसों का एक बहुत घना, बहुत बारीक जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े शहर में बिजली के तारों का जाल होता है। जैसे वो बिजली के तार हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर तक बिजली पहुंचाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी नसें आपके दिमाग से लेकर आपके शरीर के हर एक अंग तक सिग्नल पहुंचाती हैं। हर महसूस होने वाली चीज, हर हरकत, हर एहसास, सब कुछ इन्हीं नसों के जरिए होता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी एरिया में बिजली का तार कट जाए, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, या तार पर कोई भारी चीज आ गिरे तो क्या होगा? उस पूरे एरिया में अंधेरा छा जाएगा ना, रोशनी गुल हो जाएगी, पंखे बंद, फ्रिज बंद, जिंदगी रुक जाएगी। बिल्कुल यही, एकदम यही आपके शरीर में हो रहा है। जब नसें दबती हैं, जब उन पर किसी वजह से प्रेशर आता है, या जब उन्हें खून की सप्लाई कम मिलती है, तो वो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। और तब शुरू होता है वो सिलसिला जो हल्की सी झंझनाहट से शुरू होता है, फिर सुन्नपन आता है, फिर जलन होती है, फिर दर्द, और फिर कमजोरी। और अगर ये सिलसिला रुका नहीं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन वो नसें इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं कि उनका वापस ठीक होना, वापस रिकवर करना बेहद मुश्किल, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये है, और ये बहुत जरूरी सवाल है, कि आखिर ये नसें डैमेज क्यों होती हैं? इसके पीछे कौन कौन सी वजहें हैं? देखिए, मैंने सालों की प्रैक्टिस में और बहुत गहरी रिसर्च में पाया है कि 3 बड़ी वजहें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। पहली वजह है लगातार एक जगह बैठे रहना। आज के वक्त में, खासकर बुजुर्गों में, ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जब आप घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, चाहे कुर्सी पर हो, चाहे जमीन पर हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में जो डिस्क होती है, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगती है।
और जब वो खिसकती है तो पीछे से गुजरने वाली नाजुक नसों को दबाने लगती है। यही है वो मशहूर और बेहद तकलीफ दे साइटिका का दर्द। वो दर्द जो कमर से शुरू होता है, कूल्हे से गुजरता है, जांग से होता हुआ पूरे पैर में नीचे तक, एड़ी तक चला जाता है। और जो इसे झेल चुके हैं वो जानते हैं कि ये कितना असहनीय होता है। दूसरी वजह है खून में शुगर का बढ़ना। और ये बात बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। डायबिटीज को हम सिर्फ शुगर की बीमारी समझते हैं, लेकिन असलियत ये है कि डायबिटीज आपकी नसों की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक दुश्मन है। जब खून में शुगर बढ़ती है और ये बढ़ोतरी सालों तक होती रहती है, तो वो आपके शरीर की छोटी छोटी बारीक बारीक खून की नलियों को अंदर से धीरे धीरे सख्त करती जाती है। और जब ये नलियां सख्त हो जाती हैं, तो पैरों की नसों तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। नतीजा, नसें भूखी रह जाती हैं, ऑक्सीजन के लिए, पोषण के लिए, और धीरे धीरे बहुत चुपचाप मरने लगती हैं। इसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और ये बहुत भयानक है क्योंकि ये दिखती नहीं, बस महसूस होती है। तीसरी वजह, और ये वो वजह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम, बिल्कुल कम पता होता है आपकी नसों की बाहरी परत का घिसना। देखिए, आपकी हर एक नस के ऊपर एक बहुत पतली, बहुत नाजुक लेकिन बेहद जरूरी परत होती है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की सुरक्षात्मक कोटिंग होती है। वो कोटिंग जो तार को बाहरी नुकसान से बचाती है। इस परत को माइलिन शीथ कहते हैं। ये परत आपकी नसों की रक्षा करती है, उन्हें सुरक्षित रखती है और सिग्नल को तेजी से आगे भेजने में मदद करती है। लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन B12, विटामिन B1 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होती है और 60 के बाद ये कमी बहुत आम हो जाती है, तो ये माइलिन शीथ धीरे धीरे घिसने लगती है, पतली होती जाती है। और जब ये परत पूरी तरह घिस जाती है तो नसें बाहर से एक्सपोज हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बिजली के तार की प्लास्टिक कोटिंग उतर जाए और नंगा तार बाहर आ जाए, फिर उसे छूने पर करंट लगता है ना। बिल्कुल वैसे ही बिना माइलिन शीथ के एक्सपोज नसें हर छोटी छोटी हलचल पर, हर हल्के से दबाव पर दर्द का, झंझनाहट का, जलन का सिग्नल भेजने लगती हैं। और वो सिग्नल रुकता नहीं। तो अब आप समझ गए, वो दर्द, वो झंझनाहट, वो सुन्नपन, वो रात को पिंडलियों का पत्थर जैसा हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई बस उम्र हो गई है वाली बात नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर चल रही एक बहुत गहरी, बहुत खामोश लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जो आप देख नहीं सकते लेकिन हर वक्त महसूस करते हैं। लेकिन, और ये बात ध्यान से सुनिए, अच्छी खबर ये है कि इस लड़ाई में आप जीत सकते हैं। आप अभी भी जीत सकते हैं। और इस जीत के लिए आपको कोई महंगी से महंगी दवाई नहीं चाहिए, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चाहिए, कोई लंबी चौड़ी थेरेपी नहीं चाहिए। बस वो 3 नुस्खे चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, पहला नुस्खा। और ये नुस्खा इतना आसान है, इतना सरल है कि आप इसे अभी, इसी वक्त, जहां बैठे हैं वही शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। अभी, इसी पल अपने दोनों पैरों को जमीन पर टिकाइए और जरा गहरी नजर से अंदर महसूस कीजिए। क्या आपको अभी, इस वक्त, पैरों में कोई हल्की सी झंझनाहट महसूस हो रही है? कोई हल्की सी सुन्नाहट, कोई हल्का सा भारीपन? अगर हाँ, तो ये पहला नुस्खा आपके लिए सच में गेम चेंजर साबित होगा। इस नुस्खे का नाम है नर्व फ्लॉसिंग। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या होता है डॉक्टर बुशरा खान? देखिए, समझाती हूँ। जैसे आप दांतों के बीच फ्लॉस करते हैं ना, वो पतला धागा जो दांतों के बीच फंसे कचरे को बाहर खींचता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक्सरसाइज आपकी दबी हुई, जकड़ी हुई परेशान नसों को धीरे धीरे आजाद करती है। उनके आसपास जो सूजन जमा हो गई है, जो प्रेशर बन गया है, जो कसाव है, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और नस फिर से धीरे धीरे लेकिन यकीनन अपना काम करने लगती है। करना कैसे है? ध्यान से सुनिए। एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी रखिए। अब अपना एक पैर सीधा कीजिए, जमीन से ऊपर उठाइए। अब पंजे को अपनी तरफ खींचिए, यानी आपके पैर की उंगलियां आपके चेहरे की तरफ आनी चाहिए और साथ में सिर को ऊपर उठाइए, आसमान की तरफ। फिर अगले स्टेप में जब आप सिर नीचे लाएं और ठुड्डी को सीने से लगाएं, तो पंजे को बाहर की तरफ धकेलिए, यानी उंगलियां नीचे की तरफ। ये दोनों मूवमेंट मिलकर नस को फ्लॉस करते हैं। ये मूवमेंट बहुत धीरे धीरे करनी है, बिल्कुल धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी, कोई झटका नहीं देना। एक तरफ से 10 बार, फिर दूसरे पैर से 10 बार। दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और शाम को आराम के वक्त। बस
इतना सा काम। लेकिन ये छोटा सा काम आपकी नसों के लिए वो करेगा जो शायद महीनों की दवाइयां नहीं कर पाई। क्योंकि दवाई दर्द को दबाती है, लेकिन ये एक्सरसाइज उस दर्द की जड़ को, उस तकलीफ की असल वजह को खत्म करती है। अब दूसरा नुस्खा, और ये नुस्खा सुनकर पहले तो आप मुस्कुराएंगे, कहेंगे कि ये क्या बात हुई डॉक्टर बुशरा खान, इतनी सरल चीज से इतना बड़ा फायदा। लेकिन जब मैं इसके पीछे का साइंस बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। ये नुस्खा है दीवार से पैर लगाकर लेटना। हाँ, बस इतना। लेकिन जरा सुनिए, पूरा दिन जब आप बैठे फिरते हैं तो ग्रेविटी आपके शरीर पर लगातार काम करती रहती है, और ग्रेविटी की वजह से खून आपके पैरों में नीचे की तरफ जमा होता रहता है। वो खून जो ऑक्सीजन दे चुका है, जो थक चुका है, जिसमें से अच्छाई निकल चुकी है, वो वापस दिल की तरफ सही से नहीं जा पाता। और जब ये खून वापस नहीं जाता तो पैरों में सूजन आती है, भारीपन आता है और नसों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अब जब आप लेटकर, पीठ के बल लेटकर अपने दोनों पैर दीवार से सटाकर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ग्रेविटी का खेल पलट जाता है। वो ग्रेविटी जो पूरे दिन आपके खिलाफ काम कर रही थी, अब आपके साथ काम करती है। वो जमा हुआ थका हुआ खून वापस दिल की तरफ बहने लगता है, और बदले में ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर पोषण से लदा खून आपकी नसों तक पहुंचता है। रात को सोने से पहले बस 10 मिनट दीवार से पैर लगाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। 10 मिनट, बस इतना। इन 10 मिनटों में आपके पैरों की सूजन कम होगी, भारीपन छटेगा और एक ऐसी हल्की सुकून भरी राहत महसूस होगी जो शायद आपने बहुत बहुत लंबे वक्त से महसूस नहीं की थी। और अब तीसरा और आखिरी नुस्खा। ये वो नुस्खा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये बाहर से नहीं अंदर से काम करता है। वो दो नुस्खे जो मैंने पहले बताए वो आपकी नसों को बाहर से आराम देते हैं, राहत देते हैं। लेकिन असली मरम्मत, असली रिकवरी, असली इलाज तो अंदर से होनी चाहिए ना। और वो होगी एक ऐसी चीज से जो शायद अभी आपके किचन में ही रखी है, लहसुन। जी हाँ, वही लहसुन जो आप रोज अपने खाने में डालते हैं, वही जो दाल में, सालन में, हर घर की रसोई में मिलता है। उस साधारण से लहसुन के अंदर एक बेहद खास, बेहद ताकतवर कंपाउंड छिपा है जिसका नाम है एलिसिन। और ये एलिसिन आपकी नसों के लिए वो काम करता है जो महंगी से महंगी दवाइयां मिलकर भी नहीं कर पाती। ये नसों की सूजन को कम करता है, ये खून को पतला करता है ताकि वो आसानी से, बिना किसी रुकावट के, हर बारीक से बारीक नस तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, ये खून की नलियों में सालों से जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को, उस गंदगी को साफ करता है। लेकिन यहाँ एक बात है, लहसुन को ऐसे ही कच्चा उठाकर मुंह में डाल लेने से उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। इसका एक सही तरीका है, और वो तरीका मैं अभी बताती हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लीजिए, तकरीबन 250 मिलीलीटर। इसमें लहसुन की 3 कलियां लीजिए और उन्हें अच्छी तरह से कुचलिए। कुचलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लहसुन कुचला नहीं जाता, एलिसिन एक्टिव नहीं होता, वो अपनी पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाता। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए क्योंकि बिना काली मिर्च के आपका शरीर हल्दी को सोख ही नहीं पाता। काली मिर्च में पाइपरीन नाम का कंपाउंड होता है जो हल्दी के असर को कई गुना, बिस्मार गुना बढ़ा देता है। अब इस दूध को धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसे गुनगुना होने दीजिए और आराम से पी लीजिए हर रात सोने से पहले, बस 1 गिलास। ये 1 गिलास, ये मामूली सा 1 गिलास आपकी नसों के अंदर जाकर वो सफाई करेगा, वो मरम्मत करेगा, वो इलाज करेगा जो आप बाहर से कितनी भी मालिश करो, कितनी भी सिकाई करो, कितने भी तेल लगाओ, नहीं हो सकता। और हाँ, एक बोनस बात जो मैं आपको मुफ्त में दे रही हूँ। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, बहुत ज़्यादा भारीपन है, तो हफ्ते में 2 बार, सिर्फ 2 बार, गुनगुने पानी में आधा कप एप्सम सॉल्ट डालकर 15 मिनट के लिए पैर उसमें डुबो कर बैठिए। आंखें बंद कीजिए, आराम कीजिए। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो आपकी स्किन के जरिए सीधे आपकी मांसपेशियों तक पहुंचता है, उनका तनाव खत्म करता है, उनकी थकान मिटाता है और आपको एक गहरी, असली राहत देता है। अब आखिर में, और ये सबसे जरूरी बात है, ये तीनों नुस्खे काम करते हैं, पक्का काम करते हैं, लेकिन तब, सिर्फ तब, जब आप इन्हें रोजाना करें, लगातार करें। एक दिन करके छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद किया, फिर भूल गए, तो कुछ नहीं होगा।
अपने शरीर को वक्त दीजिए, सब्र रखिए। आपकी नसें सालों से, शायद दशकों से डैमेज होती आई हैं। वो एक रात में ठीक नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने लगातार ईमानदारी से ये तीनों चीजें की, तो कुछ ही हफ्तों में आपको खुद फर्क महसूस होगा। एक असली, गहरा, जिंदगी बदलने वाला फर्क। और हाँ, ये भी जरूर सुनिए, अगर दर्द बहुत ज्यादा है, असहनीय है या पैरों में कमजोरी लगातार बढ़ रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। ये नुस्खे आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ हालातों में प्रोफेशनल मदद भी जरूरी होती है। अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, दिल से। अगर आज की ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी, अगर इसमें बताई गई बातों ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ नई उम्मीद दी, तो इसे अपने घर के बड़ों को भेजिए। अपने अम्मी अब्बू को, अपने दादा दादी को, अपने किसी भी बुजुर्ग रिश्तेदार को, जो शायद ये दर्द चुपचाप सह रहे हैं और किसी को बता भी नहीं रहे। क्योंकि बुजुर्ग अक्सर अपना दर्द छुपाते हैं। वो नहीं चाहते कि घर में कोई परेशान हो। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है, सच में। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इन 3 नुस्खों में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया और क्या आपने इसे ट्राई किया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए।